हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो आज हम लोग मंथन करने जा रहे हैं सुकरात के विचारों का श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से। असल में एक बुक है बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट। इसमें श्याम सुंदर हयग्रीव जो प्रभुपाद के बहुत स्कॉलरली विद्वत शिष्य हैं, वो प्रभुपाद से इन विचारकों को और दार्शनिकों के बारे में पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद अपनी राय रख रहे हैं। तो उनकी डिस्कशन से मैं कुछ संक्षेप में आप लोगों को बताऊंगा और कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या कंक्लूजन निकला। जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि सुकरात कौन था और उसके क्या विचार थे। और सुकरात का विचार था कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो एक ही है, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यस, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, कि धर्म को बनाया नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट ट्रुथ को बनाया नहीं जा सकता, वो हर जगह एक ही है। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में अलग होगा, रशिया में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, हर जगह जो सत्य है वो एक ही होगा। और धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात, जैसे धर्म का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना, वो किसी भी देश में चले जाएं तो वो एक ही धर्म होगा, बाकी तो सारी बाह्य वस्तुएं हैं। और जैसे सूर्य है, सूर्य को आप चाहे अमेरिका में सन कह दो, रशिया में कुछ और कह दो, चाइना में कुछ और कह दो, इंडिया में कुछ और कह दो, लेकिन सूर्य तो सूर्य रहेगा, उससे हीट और लाइट आएगी। सिंपल, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार धर्म जो है वो सूर्य के समान है। वो कहीं से भी आप कोई भी नाम दे दो, उसके रिलीजन दे दो, कुछ भी दे दो, बट उसका कार्य एक ही रहेगा, भगवान से प्रेम करना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। और फिर सुकरात ने कहा था कि जो दैवी गुण है, दिव्य गुण है या नैतिक मूल्य हैं, वो भी हर जगह एक जैसे ही हैं। जैसे क्षमाशीलता है, दया है, सत्यता है, ईमानदारी है। और इसका जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, इन मूल्यों को अपने जीवन में लाना है और एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचना है, यानी वहाँ तक पहुंचना है, उनको अपने जीवन में अपनाना है, यानी कि एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो एक मुनि था। मुनि का मतलब होता है जो विचारों को, बहुत बड़ा शास्त्रों की दृष्टि में उसे मुनि कहा जाता है, जो अलग अलग विचारों का मंथन करता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है। और फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक और कमेंट कर रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी होता है, जो मुनि होता है, वो मेरी शरण में लेता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं वो कहीं श्रेष्ठ है मुनियों से, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले ली है। अगर वो भगवान की शरण ले लेते हैं तो हजारों हजारों लाखों मुनियों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ये यहाँ पर भक्त की महानता श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और सुकरात का विचार था कि जो ज्ञान है उससे अंदर से जो है प्रकट किया जा सकता है, मतलब उसे बाहर से थोपा नहीं जा सकता। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वो पीछे से ज्ञान को लेके आ रही है, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन है शरीर का आत्मा के लिए। और आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये जो है नित्य हैं, ये सदैव हमारे साथ कंटिन्यू रहती हैं। जैसे हम संस्कार पिछले जन्मों में दिए हैं, वही संस्कार हमारे इस जन्म में हमारे साथ रहेंगे। और आज हम माया की सेवा कर रहे हैं, और माया की कोई ना कोई सेवा करना जो है हमारा धर्म है। और अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार, और सुकरात का विचार ये था कि अगर इन गुणों को हमें अपने जीवन में लाना है तो हमें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। जैसा कि उसकी टेक्निक भी थी कि वो प्रश्न पूछता था, और प्रश्न का जब कोई उत्तर देता था फिर उस उत्तर से भी एक और प्रश्न उठा लेता था, फिर प्रश्न उठा लेता था। तो इस प्रकार उसकी ये टेक्निक थी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आत्मविश्लेषण से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि कृष्ण भावनामृत में या हम भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान गीता में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और कृष्ण भावनामृत में भी सुबह शाम लेक्चर्स होते हैं, और हम लोग कल्टीवेट करते हैं, भगवान की शरण लेकर हमें ज्ञान मिलता है। सिर्फ आत्मविश्लेषण से ही हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसा कि सुकरात ने एक सिस्टम दिया था, ऑफ कोर्स आत्म मंथन करना या आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। और सुकरात ने इन आइडियल्स के लिए, इन प्रिंसिपल्स के लिए या इन सिद्धांतों के लिए अपना जीवन भी दे दिया था, और उसने जहर भी पी लिया था।
और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ब्रह्म के स्तर पे था, इसलिए उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, यानी कि आत्मा के स्तर पे था, उसने आत्मा को जान लिया था। लेकिन परमात्मा और भगवान को जानने के लिए, उस स्तर तक आने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो आप उससे ऊपर नहीं उठ सकते हो। तो फिर श्याम सुंदर या हयग्रीव जो है पूछ रहे हैं कि क्या जो इंट्रोस्पेक्शन है उसी से हम लोग आत्मा के स्तर तक आ सकते हैं क्या? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आप आ सकते हो आत्मा के स्तर पर। जैसे कि आप कहो कि मेडिटेशन, इसको कहते हैं समाधि। जैसे आप कहो कि यह मेरा हाथ, मैं हाथ हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। मैं आँख हूँ? नहीं। मैं सिर हूँ? नहीं। तो इस प्रकार अगर आप आत्मविश्लेषण करो और उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तो आप आत्मा के स्तर पर आ सकते हो, लेकिन इससे ऊपर नहीं उठ सकते। श्रील प्रभुपाद करें हमारा मेथड भक्ति का है। हम आत्मविश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग श्रवण कीर्तन भी करते हैं, भगवान की शरण भी लेते हैं, और फिर हर जगह भगवान को देखते हैं और हर भगवान से गाइडेंस भी लेते हैं। और सुकरात का कहना था कि जो ज्ञानवान होता है, जो सतोगुण में स्थित हो जाता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है और उसके एक्शंस जो हैं वो सही होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसके उत्तर में कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। वो तो है ही ऐसा, क्योंकि जो ब्रह्म के स्तर पर आ गया, जो ज्ञान के स्तर पर आ गया, यानी कि जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में और आत्मा के स्तर पर कार्य कर रहा है, वो सदैव प्रसन्न रहेगा। और जो आत्मा के स्तर पे आ गया, शरीर के स्तर पे नहीं है, जब वो कोई डिसीजन लेगा, कोई कार्य करेगा, तो वो शरीर के स्तर पे नहीं करेगा, वो आत्मा के स्तर पे ही करेगा, और उसके सारे कार्य जो हैं वो सही होंगे। और लास्ट में जो सुकरात है, उसने कहा कि वो दूसरों को सिखाता था कि कैसे अपने आप को ऊपर उठाएं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये बात, ये वैदिक सिस्टम है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उसने अपना जीवन इन प्रिंसिपल्स के लिए दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद लास्ट में कमेंट कर रहे हैं कि वो कि उसकी किस्मत या सौभाग्य इतना अच्छा नहीं था कि वो ऐसे समाज में पैदा हुआ जहाँ पर खुलकर अपने विचारों को रखने की आज़ादी नहीं थी। जबकि बहुत अजीब बात है कि जहाँ हम आज के दौर में कहते हैं कि एथेंस में डेमोक्रेसी थी, अपने विचारों को रखने की आज़ादी थी, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। नहीं तो उसे जहर ना दिया जाता, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता, उसे अपने विचारों को रखने की आज़ादी नहीं थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो कृष्ण भावना अमृत में है, इसमें आप ज्ञानवान बन सकते हो। सुबह शाम भगवद गीता भागवतम सुन रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, भगवान की शरण लेने के कारण ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, भगवान ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आत्मविश्लेषण भी करना है, क्योंकि सुकरात में ज्ञानवान बनने के लिए सिर्फ आत्मविश्लेषण है, और उसने भी जो समाज है या सोसाइटी है उसके विचारों को बदला, लेकिन कृष्ण भावनामृत में उससे कहीं कहीं ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं समाज को बदलने के, क्योंकि उसमें सिर्फ आत्मविश्लेषण नहीं है। क्योंकि आत्मविश्लेषण या अपने आप को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण सिर्फ एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कृष्ण भावनामृत देती है। जैसे श्रवण कीर्तन हो गया, भगवान की शरण लेना हो गया, वैष्णवों का संग हो गया, और गुरु तो है ही है। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत है, उससे भी हम लोग इस संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने कहा भी है कि ये कृष्ण भावनामृत 10,000 वर्षों तक रहेगी। तो ये थे सुकरात के बारे में। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।